हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं के दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो हमें समीकरण दिया रहता है उसका हम लोग जो एक्स बाई का जो वैल्यू निकालते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं कि उससे चार विधि से कैसे निकाल सकते हैं। हमें चार विधि से टोटल जो होता है एक्स बाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये दो समीकरण दिया है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो अब इन दोनों समीकरण में हम सोल्व कर इन चारों विधि में से एक्स बाई का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो पहला विधि देखिएगा, चारों विधि का यूज कैसे किया जाता है। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है दोस्तों कि जो हमें समीकरण दिया रहेगा उसमें से किसी एक समीकरण को चूज कर लेना है। मतलब समीकरण 1 को चूज कर लीजिए या समीकरण 2 को, और उसमें एक्स या बाई का वैल्यू निकाल लीजिए और उसे समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। जैसे हमने समीकरण 1 को ले लिया, यहां से समीकरण 1 से समीकरण 1 में हमें क्या दिया गया है 3x - 2y = 12। इसमें आपको या तो x का वैल्यू निकाल लीजिए या y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया, तो यहां से 3x = 12 + 2y। तो x बराबर लिख सकते हैं हम लोग 12 + 2y बटा में 3। अब हमने x का मान निकाल लिया है। अब इस x के वैल्यू को आप लोग समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। तो यहां से x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब इसे समीकरण 2 में रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 12 + 2y बटा में 3 -5y = 16। यहां से इस 4 को इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो ये 48 प्लस ये 8y बटा में 3 -5y = 16। यहां से एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3, ये 48 प्लस 8y - 15y = 16। यहाँ से 48, ये 8y - 15y - 7y, ये 3 जो है इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा तो ये 48। यहाँ से प्लस 48 से माइनस 48 कैंसिल हो जाएगा तो -7y = 0। यहाँ से y बराबर आ जाएगा -0/7। तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 0। यहाँ से हमें y का वैल्यू 0 प्राप्त हो गया। अब इस y के वैल्यू को आप लोग या तो समीकरण 1 में पुट कर दीजिए या समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। यहां से y का मान समीकरण 1 में, जब समीकरण 1 में रखा जाएगा तो यह आ जाएगा 3x - 2 × 0 = 12। यहाँ से 3x - 0 = 12, तो 3x = 12 तो x = 4। तो हमें y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 4 प्राप्त हुआ है। प्रतिस्थापन विधि में आपको यही करना है, दोनों में से किसी समीकरण को चूज कर लेना है और उस में से एक समीकरण में से या तो आप उसमें x का मान निकाल लीजिएगा और y का मान निकाल लीजिएगा और उसे दूसरे समीकरण में पुट कर देना है आपको। बस प्रतिस्थापन विधि में यही रूल का यूज करना है। तो आई होप आपको ये विधि समझ में आएगा कि कैसे सोल्व हुआ जो। चलिए हम लोग दूसरे विधि की ओर बढ़ते हैं। विधि नंबर 2, विलोपन विधि। नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। विधि नंबर दूसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना है, हमें दोनों समीकरण को पहले लिख लेना। 3x - 2y = 12, 4x - 5y = 16। अगर हमें समीकरण को विलोपन विधि से कह दे कि x y का वैल्यू निकालिए, तो विलोपन विधि में क्या करना आपको, दोनों समीकरण में या तो x का वैल्यू बराबर कर देना है या y का वैल्यू बराबर कर देना है। तो यहां से हमें या तो इसमें से x का वैल्यू जो है बराबर कर दे, मतलब ऊपर जितना है उतना नीचे बना दे, या तो y का वैल्यू बराबर कर दें। तो कैसे किया जो समझिए। यहां से x का गुणांक कितना है 3 और y का गुणांक है 4। अगर हम लोग इसमें 4 से
और इसमें अगर 3 से मल्टीपल कर दें तो यह आ जाएगा 12x 8 बाई बराबर 48 और यह आ जाएगा 12x माइनस 15 बाई बराबर 48। अब देखिएगा जो ऊपर में x का गुणांक है वही नीचे भी x का गुणांक बराबर आ गया है। तो विलोपन विधि में हमें यही करना है कि x या y के गुणांक को आपस में बराबर कर देना है, दोनों समीकरण के x और y के गुणांक को। तो यहाँ से बराबर आ गया। अब चिन्ह को परिवर्तित कर दीजिए तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से कैंसिल और ये 7 बाई बराबर 0। यहाँ से y का मान मिल जाएगा हमें 0 क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब y का मान मिल गया हमें 0 तो y का मान या तो समीकरण 1 में पुट कर दीजिए या समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 1 में, 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ से 3x माइनस 2 गुना 0 बराबर 12। तो यहाँ से 3x बराबर 12 तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमें 12/3, यहाँ से x बराबर 4। तो आप देख सकते फ्रेंड्स जो हमें x y का वैल्यू प्रतिस्थापन विधि में प्राप्त हुआ है वही वैल्यू हमें विलोपन विधि में प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार आप इन दोनों विधि से दोनों समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि में आपको x या y दोनों में से किसी के गुणांक को आपस में समान कर देना है, दोनों समीकरण के, और उसके बाद इक्वेशन को सोल्व कर देना है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले विधि की ओर, ब्रज गुणन विधि। हमारे पास तीसरा विधि है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि के लिए एक फॉर्मूला होता है x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा c1a2 माइनस a1c2 बराबर 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। हम लोग इस फॉर्मूला से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम लोग x y का वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ब्रज गुणन विधि में आपको यही फॉर्मूला को याद रखना है और उससे x y का वैल्यू प्राप्त हो सकता है। अब चलिए कैसे प्राप्त करते हैं जो देखते हैं। यहाँ समीकरण दिया था 3x माइनस 2 बाई बराबर 12 और है 4x माइनस 5 बाई बराबर 16। इसमें देखिएगा b तीनों का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसमें एक बात को और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर आप इसमें ये हुआ हमारा c का वैल्यू, तो अगर आप c के वैल्यू को बराबर के इस तरफ कर दीजिएगा, मतलब ये बराबर के इस तरफ है, अगर इस तरफ कर दीजिएगा तो यहां से ये 1 प्लस में ही रहेगा। अगर बराबर के इस तरफ कर दीजिएगा, मतलब जो पहले अभी दिया गया जैसे रखने दीजिएगा, तो ये 1 का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर बराबर के इस तरफ रहा मतलब RHS में रहा तो ये 1 जो है ये नेगेटिव रहेगा। अगर बराबर के इधर मतलब LHS में रहा तो ये 1 पॉजिटिव में रहेगा। बस यही बात आपको ध्यान में रखना है। तो हमें A1 का वैल्यू प्राप्त हो गया 3, A2 का वैल्यू 4, B1 का वैल्यू -2, B2 का वैल्यू -5, C1 का वैल्यू 12, C2 का वैल्यू 16। अब सब वैल्यू को इस फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए। तो यहां से आ जाएगा x बटा B1C2, B1 का वैल्यू -2, C2 का वैल्यू 16 माइनस B2C1, B2 का वैल्यू -5 और ये 12 बराबर y बटा C1A2, C1 का वैल्यू 12, A2 का वैल्यू 4 माइनस C2A1, तो C2 का वैल्यू 16 गुना 3 बराबर। अब देखिएगा अगर आप बराबर को इस तरफ कर देंगे इस दोनों को तो यहाँ से माइनस होगा, लेकिन हम बराबर इस तरफ रहने देते हैं तो ये माइनस लिखा जाएगा। अगर बराबर की इस तरफ मतलब RHS में रहेगा तो यहाँ पे माइनस लेना है आपको। अगर बराबर के इस तरफ यानी LHS में रहेगा तो आपको प्लस लेना है इस 1 को। यहाँ से हमने बराबर के इस तरफ रहने दिया, यहाँ पे माइनस ले लिया हमने। A1 B2 ये 3 गुना -5 माइनस A2 B1
तो ये 4 गुना -2। यहाँ से x बटा -32 प्लस 48 60 बराबर y बटा 48 माइनस 48, ये -1 बटा -15 प्लस 8। यहाँ से x बटा ये हो जाएगा 28, ये y बटा हो जाएगा 0, ये -1 बटा -7। अब यहाँ से पहले x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा x बराबर x बटा 28 बराबर -1 बटा -7, इस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 7x बराबर 28, तो x बराबर 4। फिर हमें y का मान निकालना है, तो y बटा 0 बराबर हो जाएगा 1 बटा 7। तो यहाँ से 7y बराबर 0, तो y का मान 0। तो ब्रजगुणन विधि में भी हमें x y का वैल्यू वही प्राप्त हुआ है जो हमें पिछले दो विधि यानी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में प्राप्त हुआ है। तो आई होप आपको ये विधि समझ में आएगा। बस इस फॉर्मूला को याद रखना है और ये वाला वैल्यू जरूर याद रखना कि बराबर के इस तरफ रहेगा तो ये माइनस लेना है और बराबर के इस तरफ रहेगा तो इससे प्लस लेना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट विधि ग्राफीय विधि की ओर। हमारे पास चौथा विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में क्या करना है दोस्तों कि जो हमें समीकरण दिए रहेंगे, दोनों समीकरण दिए रहेंगे, उसमें हमें x और y का दो दो पॉइंट निकालना है, यानी दो दो वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे जो समझिएगा। जैसे हमें समीकरण एक दिया था 3x - 2y बराबर 12, इसमें से x और y के दो दो पॉइंट निकाल लेना आपको, मतलब दो दो बिंदु निकाल लेने हैं। तो एक बार x का वैल्यू 0 कर दीजिएगा, तो यहाँ से ये 0 - 2y बराबर हो जाएगा 12 और y का वैल्यू मिल जाएगा -6। एक बार y का वैल्यू 0 कर दीजिएगा तो x का मान मिल जाएगा हमें 4। इस प्रकार आप दो दो बिंदु निकाल सकते हैं। आपको एक बार x और y का वैल्यू 0 0 पुट कर देना है तो आपको बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ऐसा आप किसी वैल्यू को रख सकते हैं। आपको कोई एग्जैक्ट मान निकालना है आपको तो आप किसी वैल्यू को रख सकते हैं, लेकिन कोशिश की जाए कि जब भी एग्जाम में सोल्व करना आपको ग्राफीय विधि से अगर, तो उसमें जब बिंदु निकालेगा तो आपको 0 0 रखना है ताकि आसानी से सोल्व आपसे हो सके। यहाँ से हमने x y का वैल्यू 0 0 जो पुट कर दिया है तो हमें बिंदु प्राप्त हो गए हैं। यहाँ से x y जो है x बराबर 0 पर वैल्यू आया था y का मान -6 और y बराबर 0 पर आया था x का वैल्यू 4, तो ये हमें बिंदु प्राप्त हो गए। अब समीकरण 2 से चलिए। समीकरण 2 में हमें दिया था 4x - 5y बराबर 16। इसमें भी हमें x और y का दो पॉइंट निकाल लेना है। तो x बराबर एक बार x बराबर 0 पुट कर देना है आपको, तो यह जाएगा 0 - 5y बराबर 16। यहाँ से -5y बराबर 16, तो y बराबर -16/5। एक बार y का वैल्यू 0 पुट कर देना है, तो जब y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। तो यहां से हमें बिंदु प्राप्त हो गए। x बराबर 0 पर y का मान -16/5 और y बराबर 0 पर x वैल्यू 4। अब हमने दो दो बिंदु निकाले दोनों समीकरण से, x y का दो दो बिंदु हमने निकाल लिए। अब इन सारे बिंदुओं को आपको जो निर्देशांक ज्यामिति होता है, जो ग्राफ होता है, उस पर आपको पुट कर देना है सारे वैल्यू को। यहां हम ग्राफ बना लेते हैं। हमें लास्टली x का वैल्यू 4 तक दिया गया है और y का वैल्यू लास्टली दिया गया है 16/5 तक। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 2 3 और ये 4। ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। तो हमें पहला समीकरण में से आप वैल्यू पुट करना। पहले x बराबर 0 पर y का वैल्यू -6, इसे थोड़ा और बढ़ा देते हैं क्योंकि -6 तक गया है। x बराबर 0 पर y का वैल्यू -6, हम लोग y नेगेटिव कहाँ होता है तो y डैश यानी नीचे की ओर, तो -6 यानी यहाँ प्राप्त होगा हमें, हम यहाँ प्राप्त हो गया। और
y का वैल्यू 0 पर x का वैल्यू 4, 1 2 3 4, ये हो गया। अब इन दोनों वैल्यू को हमें मिला देना कुछ इस तरह से। ये जो हमारा समीकरण था, ये समीकरण था किसका, तो 3x माइनस 2y बराबर 12 का। तो यहां से लिख देना है 3x माइनस 2y बराबर 12, और बिंदु रख देना है। बिंदु था 0,6, तो 0,-6, और ये बिंदु था 4,0, तो ये 4,0। इस तरह से आपको कर देना पुट। अब दूसरा समीकरण था जो हमारा ये समीकरण था, इसमें हमें बिंदु प्राप्त हुए थे x बराबर 0 पर y का वैल्यू -16/5। तो -16/5 का जब वैल्यू निकालेंगे तो कुछ 3.2 करके निकलेगा। तो ये नेगेटिव यानी नीचे की ओर आएगा। तो 1 2 3, 3 यहाँ मिल गया हमें, 0.2 यहाँ मिल जाएगा। तो मान लीजिए हमें 3.2 यहाँ मिल गया, यानी 0 का -16/5 हमें यहाँ मिल गया। तो ये हमें बिंदु प्राप्त हो गए। और था y बराबर 0 पर x का वैल्यू 4, 1 2 3 4, यानी यही बिंदु। फिर इसको मिला देना है आपको कुछ इस तरह से। ये हमारा समीकरण था 4x माइनस 5y बराबर 16, 4x माइनस 5y बराबर 16 का समीकरण था। तो इस तरह से दोनों समीकरण को आपको बिंदु निकाल देने हैं और उसे ग्राफ पर दर्शा देना है। अब हमें x वैल्यू का भाई प्राप्त कैसे होगा, x वैल्यू x और y का मान प्राप्त कैसे होगा, तो जो जहां दोनों रेखाएं, मतलब दोनों समीकरण के जो रेखा प्राप्त हुआ, ये रेखा, ये दोनों रेखाएं जहां एक दूसरे को काटेंगे और वही वैल्यू हमें x y का मान देगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखा बिंदु 4,0 पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है। तो ये जो हमें x वैल्यू का भाई जो है यहीं से प्राप्त होगा। यहां से x का मान कितना आ गया 4 और y का मान आ गया 0। किसी भी निर्देशांक में सबसे पहले x का मान लिखाता है और उसके पश्चात y का मान लिखाता है। तो यहाँ से बिंदु था हमारा ये 4,0, इसलिए x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 0। तो इस प्रकार आप ग्राफीय विधि से इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको चारों विधि समझ में आया होगा। चारों विधि में क्या क्या होता है, जो ग्राफीय विधि, ऐसे तो ग्राफीय विधि से एग्जाम में पूछता नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, पूछ देगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।